के स्वार्थ के आधार पर बने गठबंधन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आप शुरू से इतिहास उठा के देख लें, डॉक्टर लोहिया के समय से, तो वो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है राजनीतिक तौर पर। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले 2027 में ये लोग, इन लोगों की मजबूरी भी होगी, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और सशक्त पार्टी है, जिससे निपटने के लिए अगर ये लोग अलायंस नहीं करेंगे, अच्छे मन से अलायंस नहीं करेंगे, जो एक उद्देश्य है सत्ता पाने की, सरकार बदलने की, वो अधूरा हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों के बीच खटास क्या इंडिया गठबंधन के भविष्य पर खतरा है? क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? इस तरीके की बातें तो पहले से ही कही जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव और लोकसभा सत्र के दौरान घटी घटनाएं और तस्वीरें इस बात पर और जोर दे रही हैं। दलों का गठबंधन है, लेकिन नेताओं के दिल मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार इस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जिसको लेकर अब ज़्यादा जोर पकड़ लिया है, खासकर इंडिया गठबंधन के बीच रार की। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? इस तरीके की बातें तमाम सारे सियासतदानों और आम जनता में चर्चा है। अब इसके पीछे के कई सारे कारण हैं जो आज फिर एक बार इंडिया गठबंधन कंट्रोवर्सी में है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर के उस समय भी तमाम सारी बातें निकल के आई, लेकिन चुनाव हो गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद चीज़ें ठीक चल रही थीं। 6 दिसंबर को उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक नेता का ट्वीट और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के एक बयान से समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी को नागवार गुजरा और उन्होंने महाअघाड़ी से अलग होने का निर्णय लिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अंतिम निर्णय की बात कही। और दूसरा जो पहलू है वो संसद सत्र के दौरान संभल हिंसा और अडानी दोनों मुद्दे वहां गूंजते रहे, लेकिन कांग्रेस लगातार अडानी को लेकर के मुद्दा उठाती रही, तो संभल को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दा उठाती रही। वहां पर भी दोनों दल अलग अलग दिखे। कांग्रेस ने अडानी को लेकर के सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी उससे अलग थी। तमाम सारे इंडिया गठबंधन के छोटे छोटे दल कांग्रेस के साथ थे, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं थी। तो ऐसे में लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तलखी है, जो खटास है, वो इंडिया गठबंधन के भविष्य पर खतरा नजर आ रही है। इसी बीच एक बात की और चर्चा हो रही है कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंप दी जाए। इस बात को लेकर के सबसे पहले रामगोपाल का बयान आया, उसके बाद लालू प्रसाद का। तो ममता बनर्जी ने भी इसको इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, लेकिन वो बंगाल से इंडिया गठबंधन की कमान संभालेंगी, दिल्ली से नहीं। कांग्रेस की इस पर क्या राय है? क्या कांग्रेस इस पर तैयार होती है कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दे दी जाए? अब देखना यह होगा कि 2027 विधानसभा से पहले इंडिया गठबंधन रहेगा या टूटेगा। इंडिया गठबंधन में चल रही खटास को लेकर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कई सारे गठबंधन बनते बिगड़ते देखा है, कई सारे सियासी समीकरण बनते बिगड़ते देखा है और कई सरकारें देखी हैं, उनसे लोकमत की टीम ने बात की और ये जानने का प्रयास किया कि इस गठबंधन में जो इस समय खटास है, ये कहाँ तक इंडिया गठबंधन को ले जाएगी या उसके भविष्य पर खतरा है। तो सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा। इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों में जो रार चल रही है, जो खटास है, उसके पीछे क्या लगता है आपको? किन दो बड़े? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। जी। देखिए, दो चीज़ें समझने की बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये गठबंधन का मतलब क्या है। मुझे लगता है कि गठबंधन जो है वो अपने स्वार्थों को लेके, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, वो सत्ता को हासिल करने के लिए, और जो विपक्ष के या इंडिया गठबंधन है वो अपने अपने अस्तित्व को बचाए रखने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए बनाया गया गठबंधन है। सत्यता तो ये है कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन के कोई वैचारिक, सैद्धांतिक या मूल्यों के आधार पर गठबंधन नहीं है। ये जो मैंने कहा कि स्वार्थ के आधार पर बने गठबंधन है, तो इनमें जब स्वार्थ के आधार पर होते हैं, अपने मतलब परस्ती के आधार पर होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से होते हैं, तो उनमें ये विकृतियाँ स्वाभाविक है। जहाँ तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की आप बात कह रहे हैं, तो देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आप शुरू से इतिहास उठा के देख लें, डॉक्टर लोहिया के समय से,
तो वो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, सिद्धांतों के तौर पर। तो ऐसी स्थिति में ये चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जितने भी दल हैं, उन सबको जो है हाशिए पे ला दिया है और ऐसी स्थिति में ये गठबंधन किए गए हैं। तो कांग्रेस के सामने और सपा के गठबंधन के सामने ये दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, अगर वो कांग्रेस कहीं मजबूत होती है तो उसको नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है। तो ये वो उसी को लेकर ये विकृतियाँ पैदा हुई हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुई, चूँकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व था और वहाँ उन्होंने सीट नहीं दी। हालांकि वो गठबंधन की जो एक नियम है, जो आधार था, उस आधार के विपरीत था। जब गठबंधन है और वहाँ समाजवादी पार्टी का अपना 2-3 सीटों पर महत्व रहा है, तो वहाँ उनको देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें नखरेबाजी दिखाई। तो उसी के जवाब में फिर अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में, चूँकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वही स्थिति है जो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है, तो वहाँ फिर उन्होंने ये एक दिखाई और सीटें उनको कम देने की बात करी और उसको लेके एक टकरार हुई। फिर आप महाराष्ट्र में आ जाइए, ये महाराष्ट्र में हुआ। वहाँ पर हालांकि शिवसेना उद्धव गुट ने के जो बयान दिया, उसको लेके निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के लोगों में अबू आजमी ने फिर ये बयान दिया कि साहब ये तो वैचारिक धरातल पर नहीं है और ये गठबंधन के उसके खिलाफ है। जो राम मंदिर के 6 दिसंबर के निर्माण को लेके दिया उन्होंने बयान, तो उसको लेके उन्होंने कहा कि हम गठबंधन से दूर रहेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक उसमें फ्लॉ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में ये हमारा निर्णय, ये हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से बात करेंगे और तब करेंगे। तो वो एक रास्ता पैसेज छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता है कि दोनों के जो गठबंधन है या इंडिया गठबंधन के और भी घटक दल हैं, उनके बीच जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें गठबंधन टूटेगा ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि उनकी व्यवस्था है, मजबूरियां हैं क्षेत्रीय दलों की। क्योंकि अगर वो गठबंधन नहीं करेंगे तो क्षेत्रीय दल जो है भारतीय जनता पार्टी उनको खा जाएगी, समाप्त कर देगी। तो ये उनका डर है, इसलिए क्षेत्रीय गठबंधन तो रहेगा। लेकिन ये इस प्रकार की उठापटक चलती रहेंगी और इस प्रकार के अपने मतदाताओं को ये बताने के लिए कि नहीं हम समझौता नहीं करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि ये 6 दिसंबर पे शिवसेना उद्धव गुट की हिंदुत्ववादी राजनीति पर उनकी विचारधारा रही है और इनकी जो है समाजवादी पार्टी की वो इसके इतर रही है। मंदिर निर्माण का वो विरोध करते रहे हैं। अब मंदिर निर्माण का उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, सकारात्मक नहीं रहा। तो वो एक जो मुस्लिम मतदाता और हिंदू मतदाता है, उसकी जो एक झपट है या राजनीतिक वोट दलों में जो वोट बैंक को खींचने का अपना अपना क्षेत्रीय दलों का जो आधार है, ये उसको लेकर है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत नहीं होगा और ये सारे आपस में जब सब बैठेंगे तो उसमें एक दूसरे को समझा बुझा के चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएंगी और गठबंधन इंटैक्ट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। टूटने का असर नहीं दिखाई देने, क्योंकि बड़े नेताओं को कोई बेहद बड़ा बयान नहीं आया है। नहीं, बड़े नेताओं का बयान का सवाल नहीं, बड़े नेताओं का बयान भी हो तो भी ये राजनीतिक मजबूरी है क्षेत्रीय दलों की या इंडिया गठबंधन जुड़े सभी दलों की, उनकी मजबूरी है। लेकिन अब उसके साथ साथ फिर एक नया शगुफा भी आ गया। ये आ गया कि ममता बनर्जी को लोगों ने कहा कि कांग्रेस को नेतृत्व नहीं इंडिया गठबंधन का, वो ममता जी लें। ममता जी ने भी उसमें कह दिया कि हाँ, हमें गठबंधन का मुखिया बनने में या नेता बनने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम दिल्ली में नहीं कलकत्ता में रह के करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो फिर जो सिद्धांत है, मूल्य, उस आधार पर कांग्रेस को इग्नोर करना वो संभव तो नहीं होगा। ये बयानबाजी होती रहती हैं और दिखाने के लिए और या एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए या कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति का हिस्सा तो माना जा सकता है। लेकिन गठबंधन तोड़ना मुझे लगता है कि बहुत असंभव सा है। ये टूटेगा नहीं, ये बाद में फिर पैचवर्क हो जाएगा। जो दो बड़े दल हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, जो खटास चल रही है, जो रार चल रही है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन अब टूट जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 की जो सिनेरियो है वो निश्चित तौर पे दोनों दल ये अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि वो 2027 हम विनर रहेंगे। तो अगर विनर होना है तो निश्चित तौर पे जो महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट आया है
उसमें ये देखा गया है, और बीच में इसके पहले उपचुनाव भी कुछ के रिजल्ट आए हैं, तो निश्चित तौर पे जो इनका एक अपना कम्बिनेशन है, एक जुड़ाव जो पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा गया है, थोड़ा कुछ किसी मुद्दों पे हो सकता है ये आपसी, चूँकि पॉलिटिकल मैटर है और दोनों दलों के बड़े नेताओं का अपना इश्यूज़ है, तो हो सकता है मेरे ख्याल से कुछ इश्यूज़ पे चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले 2027 में ये लोग, इन लोगों की मजबूरी भी होगी, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और सशक्त पार्टी है, जिससे निपटने के लिए अगर ये लोग अलायंस नहीं करेंगे, अच्छे मन से अलायंस नहीं करेंगे, तो एक तो सीटें भी बहुत अच्छी हासिल नहीं हो पाएंगी, और जो एक ऑब्जेक्ट है, जो एक उद्देश्य है सत्ता पाने की, सरकार बदलने की, वो अधूरा हो जाएगा। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी और चंद्रकिशोर शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो गठबंधन है ये निजी स्वार्थ के लिए है। ये गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए मजबूरी भी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अगर बीजेपी को हटाना है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन के साथ 2027 में चुनाव लड़ना होगा। तो ऐसे में गठबंधन टूटने के आसार बिल्कुल नहीं हैं। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।